हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव। इसमें अपन ने फर्स्ट पढ़ा था सम की पॉइंट्स, सेकंड अपन ने पढ़ा था इसकी पॉसिबिलिटी। जो अनुनादी संरचनाएं हैं आज उनकी क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। तो आज अपना टॉपिक क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है उनकी अपन क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाएं उनकी क्या देखेंगे अपन, स्टेबिलिटी देखेंगे। अनुनादी संरचनाएं, इनकी स्टेबिलिटी को देखने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। वो रूल्स क्या हैं, अनुनादी संरचनाएं उनकी स्टेबिलिटी को देखने के लिए क्या दिए गए हैं, कुछ रूल्स दिए गए हैं। वो रूल क्या है उनको अपन वन बाय वन करके उन रूल्स को देखेंगे। फर्स्ट रूल्स क्या है, फर्स्ट रूल्स है अनचार्ज स्पीसीज होती है, एक अनावेशित स्पीसीज होती है, एक आवेशित स्पीसीज होती है। अनावेशित की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, आवेशित से। अनावेशित की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मैं बात करूं अनचार्ज और चार्ज, अनचार्ज और चार्ज। अनचार्ज को बोलते हैं अनावेशित, और चार्ज को बोलते हैं आवेशित। मैंने बताया आपको फर्स्ट अपना रूल्स क्या है, अनचार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, चार्ज से। अनचार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, चार्ज स्पीसीज से। ये अपना क्या है, फर्स्ट रूल्स है। सेकंड अपना रूल्स क्या है, एक अपना रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आ जाए चार्ज वाली, एक हो जाए अनचार्ज वाली, तो अपन पता लगा सकते हैं अनचार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, चार्ज से। अगर दोनों ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर चार्ज आ जाए तो अपन उससे डिफाइन नहीं कर पाएंगे किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सेकंड रूल्स क्या दिया गया है, सेकंड रूल्स दिया गया है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उस कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या आ जाए, सेम आ जाए, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या आ जाए, सेम आ जाए। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अगर सेम होंगे तो उस कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी या उस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की अपन स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो थर्ड रूल्स क्या काम में लिए गया, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल्स का मीन्स क्या है, अष्टक नियम। अष्टक नियम, अष्टक नियम का मीन्स क्या है, एट इलेक्ट्रॉन। ये सबसे पहले किसने दिया था, लीविस ने दिया था। लीविस ने किसके बारे में बताया था, अष्टक नियम के बारे में बताया था। ये अपना क्या है, थर्ड रूल्स है, ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। अष्टक नियम होता क्या है, अष्टक नियम में क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट क्या करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की क्या संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। जैसे मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें मैं किसकी बात करूं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बोरोन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है, कार्बन के पास 4 होती हैं, नाइट्रोजन के पास 5 होती हैं, ऑक्सीजन के पास 6 और फ्लोरीन के पास 7 होती हैं।
ये अपन किस में देखेंगे, ऑक्टेट रूल में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। सेकंड अपन क्या देखेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड अपन क्या देखेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, पार्टिसिपेशन हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड्स का क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड अगर किसी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में अगर सिग्मा बॉन्ड है तो उनके लिए अपन क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। अपना क्या है, फोर्थ रूल्स। अगर उसमें ऑक्टेट रूल्स में क्या जाए, 8 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में 8 इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो अपन क्या देखेंगे, फोर्थ रूल्स अपन क्या देखेंगे, चार्ज सेपरेशन। फोर्थ रूल्स क्या है अपना, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन का मीन्स क्या है, आवेश का क्या है, पृथक्करण, आवेश पृथक्करण। आवेश का पृथक्करण। चार्ज सेपरेशन का मीन्स है प्लस एंड माइनस चार्ज के बीच में चार्ज सेपरेशन क्या होना चाहिए, पास पास में होना चाहिए। आवेश का पृथक्करण, आवेश का जो पृथक्करण है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। आवेश का पृथक्करण क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो क्या होने चाहिए, पास पास में होने चाहिए। अगर किसी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी क्या हो, पास पास में हो, तो अपना फिफ्थ रूल्स क्या काम में लेंगे, फिफ्थ रूल्स अपन काम में लेंगे, समान चार्ज वाली स्पीसीज, समान चार्ज जैसे प्लस प्लस, सेकंड माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस के बीच में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस, इनके बीच में क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर किसी कम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में क्या आ जाए, मैक्सिमम डिस्टेंस भी क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो अपन 6 रूल है वो क्या काम में लेंगे, 6 रूल है जिसकी विद्युत ऋणता क्या हो, ज़्यादा हो। मैं से बोल दूं मोर, किसी एटम की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे क्या काम में लेंगे, एटम, किसी एटम में क्या आ जाए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर तो पॉजिटिव चार्ज। अपन किसकी बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। अगर अपना ये 6 रूल किसी कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, अगर ये 6 रूल क्या हो रहा है, किसी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो उस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। इस चीज़ को आप ध्यान से समझना, उस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी, उसका जो स्थायित्व है वो क्या होगा, सबसे कम होगा। ये अपने क्या है, 6 रूल्स हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट नंबर रूल्स क्या बताया, अनचार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, चार्ज से। अनचार्ज की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, चार्ज से। सेकंड बताया मैंने, नंबर ऑफ कोवेलेंस बॉन्ड्स क्या होते हैं, सेम। जैसे मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, जैसे ये मैंने 6 रूल बताए हैं। ऐसा नहीं फर्स्ट रूल अपन ये अप्लाई कर दिया, सेकंड ये अप्लाई कर दिया, सेकंड ये अप्लाई कर दिया, थर्ड नंबर पे ऐसे रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। जैसे फर्स्ट अनचार्ज वाली स्पीसीज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, चार्ज से, तो अपन फर्स्ट रूल्स उस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में भी यही अप्लाई करेंगे। मतलब जैसे ये रूल्स मैंने आपको बताए ऐसे ही इनको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड, अगर फर्स्ट रूल्स नहीं लग रहा तो सेकंड लगेगा, सेकंड नहीं लग रहा तो थर्ड लगेगा, थर्ड नहीं लग रहा तो फोर्थ लगेगा, अगर फोर्थ नहीं लग रहा तो फिफ्थ लगेगा, अगर फिफ्थ भी नहीं लग रहा तो अपन 6 रूल क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर ये 6 रूल अप्लाई होगा, उस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की क्या होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। तो अपन इन रूल्स को 1 बाय 1 करके काम में लेके इनका क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट अनचार्ज स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, चार्ज से। सेकंड
नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या सेम। थर्ड ऑक्टेट रूल। फोर्थ चार्ज सेपरेशन। फिफ्थ सेम चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस। सिक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही अपन क्या देखते हैं, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। ये मैंने क्या लिया है, नाइट्रोजन, इस पे क्या है लोन पेयर, यहाँ पे क्या है CS2, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन की वैलेंसी को मैंने कंप्लीट कर दिया किसी भी R से, यहाँ मी कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ मैंने R से कंप्लीट किया है इसकी वैलेंसी को। ये क्या है लोन पेयर, ये अपनी क्या फर्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इससे मैं क्या बना रही हूँ, सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या है, एन डबल बॉन्ड CS2, यहाँ पे क्या है R, और यहाँ पे भी क्या है R, इसके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज। ये अपनी क्या है फर्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये अपनी क्या है सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या है अपना, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखते हैं अपन ने इनको स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखने के लिए इनको 1 बाय 1 करके इनके रूल्स देखेंगे। इस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनी, मैंने पॉसिबिलिटीज बताई थी किसकी, रेजोनेंस की। 6 नंबर अपनी पॉसिबिलिटी थी। लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होना चाहिए किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। यहाँ सिग्मा बॉन्ड इसको क्या कर रहा है सेपरेट कर रहा है, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर दें तो ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, यहाँ पे 4 होगी, इस वजह से क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। अपन इनकी क्या देख रहे हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं। इनके लिए अपन कुछ रूल्स काम में लेंगे, और रूल्स क्या है, फर्स्ट जो मैंने रूल्स बताए हैं वही है। फर्स्ट रूल्स, अनचार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, चार्ज से। तो यहाँ पे कोई भी अनचार्ज वाली स्पीसीज नहीं है, सारी क्या है चार्ज स्पीसीज है, दोनों ही है चार्ज स्पीसीज है। फर्स्ट रूल्स अपना काम नहीं कर रहा है। सेकेंड रूल्स मैंने क्या होता था, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या जितनी ज़्यादा उस कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं 3, और यहाँ पे कितने हैं 4। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या जितनी ज़्यादा उस कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है किससे, फर्स्ट से। सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है किससे, फर्स्ट से। ये अपना क्या है फर्स्ट रूल्स है। ऐसे में एग्जांपल लेती हूँ, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल लिया मैंने, ये अपनी फर्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये अपनी सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इनमें अपन क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अपना क्वेश्चन ये है स्टेबिलिटी बताओ, अपना क्या है सेकंड एग्जांपल है। मैंने फर्स्ट रूल्स क्या बताया था, पहले तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी देखते हैं कौन सी है। लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज के साथ। लोन पेयर क्या कॉन्जुगेशन में किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। इस लोन पेयर्स, ये जो लोन पेयर है इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड्स आ जाए। ऑक्सीजन की जो संयोजकता वो कितनी होती है, 2 होती है, यहाँ पे 3 होने के कारण पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो फर्स्ट रूल्स देखते हैं। फर्स्ट रूल्स अपना क्या था, अनचार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, चार्ज से। ये अपना फर्स्ट रूल्स काम नहीं कर रहा है, दोनों क्या है चार्ज है। सेकेंड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या जितनी ज़्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट करते हैं, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कोवेलेंट बॉन्ड है। 2 3 4 5 6 7,
कोवेलेंस बॉन्ड कितने हैं? 7 है। तो जितनी ज़्यादा कोवेलेंस बॉन्ड की संख्या उस कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे? फर्स्ट से। ये अपना करेक्ट आंसर है। ऐसे ही मैं थर्ड एग्जाम्पल लेती हूँ। थर्ड एग्जाम्पल अपन ऐसा लेंगे जिसमें अपने क्या सारे रूल्स लगें, जिससे अपने सारे कंसेप्ट क्या हो जाएं? क्लियर हो जाएं। ऐसा एग्जाम्पल है जिससे अपने सारे रूल्स लग जाएं और अपने जो क्या हो जाएं? सारे जो रूल्स हैं क्लियर हो जाएं, जिससे अपने सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेती हूँ। एग्जाम्पल लिया मैंने थर्ड, मैंने लिया एग्जाम्पल थर्ड। उसमें देखना CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मैंने क्या लिया है? फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है। इसकी मैं क्या बनाऊं? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊं। तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है? CH3 कार्बन पे क्या जाए? पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज OH। मैं थर्ड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बनाऊं? कार्बन पे नेगेटिव और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। ये अपनी क्या है? थर्ड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। CH3 कार्बन, ऑक्सीजन पे क्या? पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या? पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे क्या? नेगेटिव चार्ज। ये अपना OH। एसिडिक एसिड लिया मैंने। अब इससे मैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाती हूँ, फोर्थ वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। फोर्थ वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को देखना, यहाँ पे क्या है? CH3 कार्बन, इसके जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन पे क्या है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ये मैंने क्या बनाई है? फोर्थ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाई है। ठीक है, सारी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। ये अपनी, मैं इसकी बात करूँ, ये फर्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, ये सेकंड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, और ये फर्स्ट सेकंड, और ये क्या है? थर्ड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। ये क्या है? फोर्थ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। अपन क्या देख रहे हैं? इनमें स्टेबिलिटी देख रहे हैं। क्वेश्चन अपना ये तो है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखने से पहले, स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसे देखते हैं? रूल्स हैं। फर्स्ट रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल्स है अपना अनचार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे? चार्ज से। अपन देख रहे हैं इनमें अनचार्ज स्पीसीज कौन सी है और चार्ज स्पीसीज कौन सी है। अनचार्ज स्पीसीज में फर्स्ट वाली है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्या है? चार्ज स्पीसीज। तो अपना फर्स्ट रूल्स यहाँ पे काम कर रहा है। अनचार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा है किससे? चार्ज से। तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से। अब मैं बात, अपना फर्स्ट रूल्स यहाँ पे अप्लाई होगा। सेकंड रूल्स अपना क्या था? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की संख्या जितनी ज़्यादा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। तो यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं? 3 हैं। इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं? 3 हैं। 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट्स 2 3 4। इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं? 4 हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं? 4 हैं। तो मैं बात करूं सेकंड और थर्ड की, सेकंड और थर्ड में कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं? 3 और 3 हैं, और फोर्थ में कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं? 4 हैं। तो फोर्थ की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड से। तो फोर्थ की स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू थर्ड एंड फोर्थ से। जितने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स उस कंपाउंड, उस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं तो उस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब अपन बात करते हैं सेकंड एंड थर्ड की। सेकंड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर और ये थर्ड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। अब इनमें बात करते हैं किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स तो क्या आ गए? सेम आ गए। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसकी स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। तो अपन क्या काम में लेंगे? थर्ड रूल्स काम में लेंगे।
थर्ड रूल्स अपना क्या था, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम। ऑक्टेट रूल में मैंने क्या बताया था, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये मैंने आपको रूल्स में लिखा दिया था। संयोजी इलेक्ट्रॉन की क्या संख्या, कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, 5, 6 और 7। पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, कम करेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अगर सिग्मा बॉन्ड्स है, सिग्मा बॉन्ड है, तब भी क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ये मैंने आपको रूल्स में लिखा दिया था। तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इससे देख लेते हैं। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। कितने सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा। नेगेटिव चार्ज है तो +1 काउंट करेंगे, नेगेटिव चार्ज का +1 काउंट करेंगे तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कार्बन का ऑक्टेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ऐसे अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के पास क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा +1 सिग्मा। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, कम करेंगे, -1। तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन का तो क्या हो रहा है, ऑक्टेट है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। कार्बन का ऑक्टेट क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ऑक्सीजन के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ऐसे अपन इस कार्बन की बात करें, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कार्बन की संयोजकता 4, सॉरी संयोजकता नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। भाइतम कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। कितने सिग्मा है, 1 2 3 क्या है, सिग्मा है। प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे अपन ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6। कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा। पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैं बात करूं कार्बन और ऑक्सीजन की, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्टेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन से, 8 इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट से अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अपन फोर्थ रूल्स क्या काम में लेंगे, 4 सेपरेशन। 4 सेपरेशन का मीन्स क्या था, आवेश का पृथक्करण। आवेश का पृथक्करण कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे आवेश का पृथक्करण दोनों क्या है, पास में है, अपन इसे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। फिफ्थ अपना रूल्स क्या था, फिफ्थ अपना रूल्स था समान चार्ज वाली स्पीसीज के पास क्या होना चाहिए, समान चार्ज वाली स्पीसीज के पास मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे कोई समान चार्ज वाली स्पीसीज नहीं है, यहाँ पे कोई समान चार्ज वाली स्पीसीज नहीं है। तो अपन 6 रूल क्या काम में लेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार तो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की होगी। तो मोर मैंने क्या बताया था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पे तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखना थर्ड वाली में, और कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। मतलब इस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी कंपेयर टू सेकंड से। तो सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू थर्ड से। ये अपन ने क्या देखे हैं इसके एग्जाम्पल। ऐसे ही और एग्जाम्पल की बात करते हैं।
ऐसे में एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिया है, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, ये मैंने क्या लिया है, कोई एग्जांपल लिया है OH। इसकी क्या बनाए, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इसकी क्या बना रहे हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ध्यान से देखना, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन पे क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाए OH। OH ये अपनी क्या है, सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। क्या देख रहे हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ये अपनी सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये अपनी क्या है, फर्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये अपनी फर्स्ट है और ये अपनी क्या है, सेकंड है। तो फर्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनी, मैंने क्या था डबल बॉन्ड है, ये अपनी सेकंड नंबर की पॉसिबिलिटी थी। डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है, किसके साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ। ये अपनी सेकंड नंबर की क्या थी, पॉसिबिलिटी है, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ। तो ये अपनी क्या बन सकती है, सेकंड नंबर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकती है। तो अपन बात करें इनकी स्टेबिलिटी की, कि किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फर्स्ट की होगी या सेकंड की। इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए थे। फर्स्ट रूल्स क्या था, अनचार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, किससे, चार्ज से। इनमें सब दोनों जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो क्या है, चार्ज है। इसे अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सेकेंड अपना रूल्स क्या था, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने, 2 3 4। इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 4 है, इसमें 2 3 4 नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने, 4 है। इसे भी अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अपन ने थर्ड रूल्स क्या काम में लिया था, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट अष्टक नियम। ऑक्टेट रूल्स क्या था वो देखते हैं। फर्स्ट अपन देखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 प्लस कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा और 1 सिग्मा, 3 सिग्मा प्लस नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का अष्टक कंप्लीट हो रहा है। ऐसे ही अपन ऑक्सीजन का क्या देखेंगे, अष्टक संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ऑक्सीजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6 प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नेगेटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। यहाँ भी ऑक्सीजन का भी क्या हो रहा है, अष्टक कंप्लीट हो रहा है। ऑक्टेट रूल से अपन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। दोनों का क्या हो रहा है, अष्टक क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अगर अष्टक कंप्लीट हो रहा है तो अपन फोर्थ रूल्स काम में लेंगे। फोर्थ रूल्स अपना क्या था, फोर्थ रूल्स था अपना चार्ज सेपरेशन, आवेश का पृथक्करण पास पास में होना चाहिए। यहाँ पे कोई आवेश, यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ओनली नेगेटिव चार्ज है। फिफ्थ रूल्स अपन ने क्या काम में लिया था, फिफ्थ रूल्स अपन ने काम में लिया था समान चार्ज वाली स्पीसीज के पास, समान चार्ज वाली स्पीसीज यहाँ पे नहीं है, उनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस, समान चार्ज वाली स्पीसीज है ही नहीं, तो फिफ्थ रूल से यहाँ पे काम नहीं लग रहा है। सिक्स रूल्स अपन क्या देखेंगे, सिक्स रूल अपन देखेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन और कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन है, इसकी विद्युत ऋणता क्या है, ज़्यादा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज। अगर ये रूल्स अप्लाई हो रहा है तो उस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो ऑक्सीजन पे तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। कार्बन पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये रूल्स अप्लाई करेगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ये रूल्स कौन सी स्ट्रक्चर अप्लाई कर रही है, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या कर रही है, अप्लाई कर रही है। कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी कम होगी किससे, सेकंड से। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी फर्स्ट से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रूल्स अपना काम कर रहा है। अगर अपना सिक्स रूल्स है यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे फॉलो कर रहा है सिक्स रूल, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं।
अपन ऐसे ही रिंग्स के एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे 3rd मेंबर रिंग, 4th मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग। क्या रिंग्स में भी ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपने को डिसाइड कर पाएंगे क्या? रिंग्स के क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने रिंग्स वाले एग्जाम्पल लिए, रिंग्स वाले एग्जाम्पल में देखना, NH2, इसके पास क्या है, लोन पेयर। अपन देखते हैं रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कौन सी लग रही है, अपनी क्या लग रही है, 3rd नंबर वाली पॉसिबिलिटी लग रही है। डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में किसके साथ, लोन पेयर के साथ। डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में किसके साथ, लोन पेयर के साथ। अपनी 3rd नंबर वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग रही है। तो इस लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। इस कार्बन पाई बॉन्ड्स हैं, इस कार्बन के जो पाई बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या है, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही 3rd रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। 3rd जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को अपन किसे करते हैं, डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। इस नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड NH2 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड्स का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। इस नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड NH2 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे भी क्या है, पहले से ही क्या है, डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट, नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, हेटेरोएटम पे पॉजिटिव चार्ज, अच्छी बात नहीं है। तो क्या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे क्या है, NH2 पे क्या आएगा, लोन पेयर वापिस आ जाएगा। मतलब पहले वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर वापिस बन जाएगी। पहले वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, फर्स्ट वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बन गई, वापिस बन गई। इसकी मैं बात करूँ, ये क्या है, फर्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ये क्या है, सेकंड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ये क्या है, थर्ड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ये क्या है, फोर्थ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ये क्या है, फिफ्थ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या है, फोर्थ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। ये वाली फोर्थ, ये वाली फिफ्थ।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। अपन बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की। अपन क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। अपन बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की। इनके लिए अपन क्या काम में लेंगे, रूल्स काम में लेंगे। फर्स्ट रूल्स क्या था, अनचार्ज की स्टेबिलिटी, अनावेशित की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, आवेशित से। अनावेशित कौन कौन सी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, फर्स्ट एंड फिफ्थ पे के पास किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। फर्स्ट एंड फिफ्थ के हैं, फर्स्ट एंड फिफ्थ के हैं अनावेशित हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के हैं आवेशित हैं। तो अनावेशित की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, आवेशित से। अनचार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, चार्ज से। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से। क्यों होगी, क्योंकि ये अनावेशित है, अनचार्ज हैं। अब देखते हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में क्या सेकंड रूल्स अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट्स बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट्स बॉन्ड की संख्या जितनी ज़्यादा उस कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। तो इसमें देखते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट्स बॉन्ड, 2 तो हाइड्रोजन वाले, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। नंबर ऑफ कोवेलेंट्स बॉन्ड्स की संख्या क्या आ रही है, सेम आ रही है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, अगर कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आ रही है किसी, मतलब अपन कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लेके चलते हैं तो उसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट्स बॉन्ड और उसमें ऑक्टेट रूल है वो क्या आता है, सेम आता है। क्यों आता है, ऑक्टेट रूल भी अपन चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट्स बॉन्ड की संख्या क्या आ गई, सेम आ गई। तो अपन क्या करेंगे, कोवेलेंट्स बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट्स बॉन्ड की संख्या सेम आ गई तो अपन ऑक्टेट रूल चेक करेंगे। यहाँ पे देखना, कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, मतलब ऑक्टेट रूल भी क्या आएगा, इसमें सेम आएगा। क्योंकि सारी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, कार्बन पे सॉरी नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब किसी भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में इनमें डिफरेंट नहीं आ रहा, डिफरेंट नहीं आएगा तो ऑक्टेट रूल भी क्या होगा, सेम होगा। आप, मैंने बता दिया ऑक्टेट रूल्स कैसे निकालते हैं, आप अप्लाई करके देख सकते हो। फोर्थ अपना क्या था, रूल्स, चार्ज सेपरेशन, आवेश का पृथक्करण पास पास में होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे प्लस माइनस चार्ज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे प्लस माइनस चार्ज है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे, सेकंड एंड फोर्थ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में चार्ज का सेपरेशन क्या है, पास पास में कंपेयर टू थर्ड से। तो सेकंड एंड फोर्थ की स्टेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी। सेकंड एंड फोर्थ की स्टेबिलिटी क्या होगी, बराबर होगी। किससे ज़्यादा होगी, थर्ड से। तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि थर्ड के पास जो चार्ज का जो सेपरेशन है, वो चार्ज सेपरेशन है, वो मतलब चार्ज के सेपरेशन के बीच में डिस्टेंस हो गया है, ज़्यादा है, दूरी क्या है, ज़्यादा है। ये अपना क्या है, स्टेबिलिटी का क्या है, ऑर्डर। फर्स्ट की ज़्यादा है, फर्स्ट और फिफ्थ की क्या है, सेम है। क्यों है, क्योंकि इनके पास किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। सेकेंड एंड फोर्थ की क्या है, जो चार्ज जो सेपरेशन है वो दोनों में क्या इक्वल है, डिस्टेंस क्या है, दोनों की सेम है। तो सेकंड एंड फोर्थ की क्या होगी, सेम होगी, थर्ड की सबसे कम होगी। ये अपना क्या देखा है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा है। ऐसे अपन नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, जिसे नाम सुना होगा आपने, डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन। मैं एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पे डाईएजोमीथेन, पहले तो देखते हैं डाईएजोमीथेन की क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कि डाईएजोमीथेन होता क्या है। फिर इनकी क्या देखेंगे, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में डाईएजोमीथेन की बात करूं, CH2 N पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। ये क्या है अपना, डाईएजोमीथेन। इनकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, इनकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना रही हूँ इसकी, CH2 डबल बॉन्ड
N पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N नेगेटिव चार्ज। ये इसकी क्या है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाई है, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर दिए, तो इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या है मेंटेन है, नाइट्रोजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज क्या यहाँ पे मेंटेन है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ने क्या बना लिया, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लिया। ऐसे में थर्ड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात करूँ कि थर्ड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी इससे। थर्ड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो ध्यान से देखना, CS2 कार्बन पे क्या जाए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N नेगेटिव। इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन मैंने किसकी तरफ शिफ्ट कर दिए, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर दिए। इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट कर दिए, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर दिए। तो कार्बन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, कम कर दिया। यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी थी, 4 थी, इसलिए पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे 3 हो गई, तो इस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। ऐसे ही मैं फोर्थ जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना रही हूँ वो क्या है, फोर्थ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखना, कार्बन पे क्या लगा दूँ नेगेटिव चार्ज, तो CS2 नेगेटिव चार्ज, N डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये अपन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। अनुनादी संरचना, ये अपनी क्या है फर्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ये अपनी क्या है सेकंड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ये अपनी क्या है थर्ड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ये अपनी क्या है फोर्थ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। इनकी क्या देखेंगे अपन, स्टेबिलिटी देखेंगे। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी देखेंगे। तो अपन स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में। तो जो फर्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है इन अपन क्या लगाते हैं, इनके लिए रूल्स लगाते हैं। फर्स्ट रूल्स क्या था अपना, फर्स्ट रूल्स था अपना कि अनचार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, चार्ज से। इनमें कोई अनचार्ज वाली स्पीसीज नहीं है, सभी क्या है चार्ज स्पीसीज है। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, और ये भी चार्ज है, और ये भी क्या है चार्ज है। सेकेंड रूल्स अपन अप्लाई करते हैं। सेकेंड रूल्स अपना क्या था, सेकेंड रूल्स था अपना नंबर ऑफ कोवेलेंट्स बॉन्ड। नंबर ऑफ कोवेलेंट्स बॉन्ड की संख्या जितनी ज़्यादा उस कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ही क्या होगी ज़्यादा होगी। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट्स बात करते हैं तो फर्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवेलेंट्स बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 कोवेलेंट्स बॉन्ड है। सेकेंड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में 2 3 4 कोवेलेंट्स बॉन्ड है। थर्ड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में 2 3 कोवेलेंट्स बॉन्ड है। और 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवेलेंट्स बॉन्ड कितने हैं, 2 एंड 3 कोवेलेंट्स बॉन्ड है। ये क्या है, इनमें कोवेलेंट्स बॉन्ड्स की संख्या है। तो मैं बात करूं फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है, कोवेलेंट्स बॉन्ड्स की संख्या ज़्यादा है कंपेयर टू थर्ड एंड फोर्थ में। थर्ड एंड फोर्थ में 3 3 है, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है फोर्थ क्या है कोवेलेंट्स बॉन्ड्स। अब इनमें भी स्टेबिलिटी देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किसे, थर्ड एंड फोर्थ से। अब फर्स्ट एंड सेकंड में भी किसकी ज़्यादा होगी, ये अपन किसे देखेंगे, कोवेलेंट्स बॉन्ड से तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है क्योंकि सेम आगे देखेंगे ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। ऑक्टेट रूल्स क्या होता है, ऑक्टेट रूल्स में क्या देखते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 4, कितने सिग्मा है 2 सिग्मा प्लस ये सिग्मा, 2 हाइड्रोजन वाले एक ये सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए 3 सिग्मा प्लस नेगेटिव चार्ज तो +1, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे में बात करूँ नाइट्रोजन की, यहाँ पे करें नाइट्रोजन की में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 5 होती है। 5 कितने सिग्मा है 4 सिग्मा है, 3 + 1 4 सिग्मा है, तो कितने 4 सिग्मा हो गए। पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे कम करेंगे, तो यहाँ पे कितने हो गए नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 5 होती है। कितने सिग्मा 1 2 3 एंड 4 सिग्मा है। -1 का मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो -1, तो 9 - 1 कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही यहाँ पे इस नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की वैलेंस जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी होती है 5 होती है। इस नाइट्रोजन की बात कर रही हूँ मैं, तो इस नाइट्रोजन की कितनी होगी 5, कितने सिग्मा है 4 सिग्मा प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे कम करेंगे, तो कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इस नाइट्रोजन की बात करूँ मैं,
तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन की बात करें तो वैलेंस जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 5 कितने सिग्मा है 5 और सिग्मा कितने हैं 2 सिग्मा है प्लस 2 नेगेटिव चार्ज है तो -1 7 - 1 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। अब मैं बात करूं इस कार्बन के अष्टक क्या हो रहा था कंप्लीट हो रहा था। इस कार्बन के आपके पास क्या था अष्टक क्या हो रहा था कंप्लीट हो रहा था। नाइट्रोजन में वैलेंस कितने थे 5 प्लस 2 सिग्मा थे -1 नहीं करेंगे सॉरी नेगेटिव चार्ज है तो +1 करेंगे +1 तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 कितने सिग्मा 2 सिग्मा नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन को कम किया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन। इन सभी में क्या आ रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब सभी का क्या हो रहा है अष्टक है वो क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको बता दिया कैसे आए 8 इलेक्ट्रॉन। अब बात करें थर्ड रूल्स यहाँ पे क्या हो रहा है अप्लाई नहीं हो रहा है। फोर्थ रूल्स की बात करते हैं। फोर्थ रूल्स क्या था चार्ज सेपरेशन क्या होना चाहिए पास में होना चाहिए। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन सभी में डिस्टेंस है वो सेम है पॉजिटिव नेगेटिव। फिफ्थ रूल्स अपन देखेंगे समान चार्ज वाली स्पीसीज के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे कोई मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं है समान चार्ज वाली। पहली बात तो स्पीसीज ही नहीं है सभी क्या डिफरेंट स्पीसीज है। अपन 6 रूल्स की बात करते हैं। 6 रूल्स क्या था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो क्या होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। अपन कार्बन और नाइट्रोजन में क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है नाइट्रोजन है ये मैंने बता दिया। आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होती है। मैंने कहा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। अगर ये रूल्स ये क्या अपना 6 रूल्स अगर जिस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में ये 6 रूल्स अप्लाई होगा उसकी क्या होगी स्टेबिलिटी क्या होगी उसका स्थायित्व क्या होगा सबसे कम होगा। तो ये रूल्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है मतलब अपना ये रूल्स है फर्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है अप्लाई हो रहा है। तो बात करूँ मैं फर्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम होगी किसे सेकंड से क्यों होगी अगर ये रूल्स अप्लाई करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है कम होती है। तो सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे फर्स्ट से। सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे फर्स्ट से। अब बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ की। थर्ड एंड फोर्थ में क्या आ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या क्या आ रही है सेम आ रही है। कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या क्या है सेम है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या सेम है तो अपन थर्ड रूल्स क्या काम में लेते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल्स देखते हैं। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 4 होती है। कितने सिग्मा है 2 हाइड्रोजन वाली सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन को कम करते हैं तो कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे में इस नाइट्रोजन की बात करूं नाइट्रोजन की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 5। कितने सिग्मा है 2 सिग्मा। पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इस कार्बन की बात करें संयोजी कोश की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 4। कितने सिग्मा 3 सिग्मा। 2 हाइड्रोजन वाले 1 सिग्मा 3 प्लस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे काउंट करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मैं इस नाइट्रोजन की बात करूं इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 5। कितने सिग्मा है 2 सिग्मा प्लस 2 पॉजिटिव चार्ज है तो -1 कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। 5 6 7 पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका क्या था अष्टक क्या था कंप्लीट था। यहाँ पे कार्बन का अष्टक कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन का अष्टक है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन थे 6 इलेक्ट्रॉन। एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में तो कार्बन का अष्टक कंप्लीट हो रहा है और एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का अष्टक कंप्लीट हो रहा है। इसे अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो अपन फोर्थ रूल्स क्या था अपना चार्ज सेपरेशन। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है सेम डिस्टेंस पे है। फिफ्थ रूल अपना गया था सेम चार्ज वाली स्पीसीज के पास मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे सेम चार्ज वाली स्पीसीज नहीं है सभी के हैं डिफरेंट स्पीसीज है। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव है समान चार्ज वाली पॉजिटिव है नेगेटिव वाली नहीं है। 6 रूल अपन गाँव में लेंगे वही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज। मतलब नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे क्या नेगेटिव।
ये अपनी फोर्थ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इज 6 रूल्स को क्या कर रही है, अप्लाई कर रही है। तो फोर्थ की क्या होगी, स्टेबिलिटी कम होगी कंपेयर टू थर्ड से। फोर्थ की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, फोर्थ की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू थर्ड से। सॉरी, फोर्थ की स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि इसमें ये रूल्स क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। फोर्थ की स्टेबिलिटी कम होगी कंपेयर टू थर्ड से, क्यों होगी, क्योंकि इसमें ये रूल्स क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। अगर ये रूल्स अप्लाई करेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एग्जाम्पल क्या आ रहे हैं, समझ में आ रहे होंगे। आप इनको लिख लिख के याद करो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ऐसी कोई हार्ड चीज़ इनमें नहीं है। अगर ये लेक्चरर, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन बटन को दबाइए। थैंक यू।